खूनी आईना। भाग 6, दोस्त या दानव। हवा में अजीब सा कंपन था। रोहित की आंखें सफेद हो चुकी थी और उसकी आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी। मैं लौट आई और अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। विवेक को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को बचाए या उसे खत्म करे। पुजारी ने जोर से कहा, विवेक, अगर तुमने इसे रोका नहीं तो ये आत्मा पूरे गांव पर कब्जा कर लेगी। विवेक की आंखों में आंसू थे। वह अपने दोस्त को मार नहीं सकता था, लेकिन अगर उसने कुछ नहीं किया तो यह आत्मा और भी खतरनाक हो सकती थी। क्या कोई और रास्ता नहीं है? उसने पुजारी से पूछा। पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा, एक रास्ता है, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। क्या? विवेक ने पूछा। हमें रोहित की आत्मा को वापस बुलाना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें उसके दिमाग के अंदर जाना होगा। विवेक सन्न रह गया। क्या मतलब? अगर तुम ध्यान के जरिए उसकी चेतना में प्रवेश कर सको तो तुम उसे उस आत्मा से लड़ने की ताकत दे सकते हो, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही खतरनाक थी। अगर विवेक अंदर फंस गया तो वह भी हमेशा के लिए खो सकता था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं तैयार हूं, विवेक ने कहा। रोहित के दिमाग में प्रवेश पुजारी ने एक मंत्र पढ़ा और विवेक की आंखों पर गंगा जल छिड़का। धीरे धीरे विवेक को एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और जब उसने आंखें खोली तो वह खुद को एक अजीब जगह पर पाया। यह एक विशाल अंधेरा कमरा था। चारों ओर सिर्फ धुंध थी। ये कहाँ हूं मैं? विवेक ने बुदबुदाया। तभी सामने एक दरवाजा दिखा। विवेक ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे एक कमरा दिखा। उसमें रोहित जंजीरों से बंधा हुआ था। रोहित, विवेक ने जोर से पुकारा। रोहित ने धीरे से आंखें खोलीं। वह बेहद कमजोर लग रहा था। विवेक, तू ठीक है? मुझे यहां से बाहर निकाल, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। अचानक कमरे में ठहाकों की गूंज हुई। तुम सोचते हो कि इसे बचा सकते हो? यह अब हमारा है। एक अजीब साया कमरे में तैरने लगा। ये वही स्त्री थी जो आईने में कैद थी। अगर इसे बचाना चाहते हो तो पहले मुझसे लड़ो। और फिर वह साया सीधे विवेक की ओर बढ़ा। आत्मा से युद्ध विवेक ने खुद को पीछे हटाया, लेकिन आत्मा बेहद तेज थी। अब तू भी मेरे कब्जे में होगा, आत्मा चिल्लाई। लेकिन तभी विवेक को पुजारी की बात याद आई। अगर तुमने रोहित को भरोसा दिला दिया कि वह इस आत्मा को हरा सकता है तो वह खुद को बचा सकता है। विवेक ने रोहित को देखा और कहा, भाई, ये तेरा दिमाग है, तुझे इसे काबू में करना होगा। रोहित ने कांपते हुए कहा, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं इसे नहीं हरा सकता। तू सबसे ताकतवर है रोहित, ये तेरा शरीर है, तेरा दिमाग है। अगर तू इसे मान ले कि यह आत्मा तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती तो यह गायब हो जाएगी। रोहित ने गहरी सांस ली। उसने आंखें बंद कीं और कहा, यह मेरा शरीर है, तू मुझे हरा नहीं सकती। अचानक आत्मा की चीख निकल गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोहित ने अपनी आंखें खोलीं और जोर से चिल्लाया, जा यहां से। और एक पल में आत्मा हवा में बिखर गई। अंत, या फिर विवेक की आंखें खुली। वह फिर से असली दुनिया में था। रोहित बेहोश जमीन पर पड़ा था, लेकिन कुछ ही पलों में उसने आंखें खोली। भाई, तू ठीक है? विवेक ने पूछा। रोहित ने धीरे से सिर हिलाया। वह अब फिर से सामान्य हो गया था। आत्मा जा चुकी थी। गांव में सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया। अंतिम चेतावनी कुछ दिन बाद रोहित और विवेक गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। रोहित अब एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन तभी उसे अपने कमरे के शीशे में हल्की दरार दिखी और उस दरार पर खून से एक शब्द लिखा था, मैं फिर आऊंगी। क्या यह सच में अंत था या एक नए श्राप की शुरुआत? अगला भाग 7 में जानने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगला भाग और भी ज्यादा रहस्यमयी और डरावना होगा, तो बने रहिए हमारे साथ।